क्लासेज विद राजेश गौड़ में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में बताया 3 मेथड हैं। पहला हमने पढ़ा कॉमन नेम, दूसरा पढ़ा हमने ट्रिवियल मेथड। बात करते हैं हम लोग थर्ड की, जिसे कहते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम लोग देख रहे हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके पहले कुछ वर्ड है। पहला वर्ड है आपका प्रीफिक्स, जिसे कहा जाता है पूर्व लग्न। पूर्व लग्न क्या है, प्रीफिक्स क्या है? नाम ही से क्लियर है। पूर्व मीन्स पहले, लग्न मीन्स लगने वाला। पूर्व में जुड़ने वाला वर्ड, पहले जुड़ने वाला वर्ड, बिगिनिंग टाइम में जुड़ने वाला वर्ड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के मीनिंग को बदल देता है। प्रीफिक्स इज ए पार्ट ऑफ द नेम विच अपीयर्स बिफोर द रूट वर्ड। ये रूट वर्ड के पहले ऐड होगा और मीनिंग को चेंज कर देगा, कहलाएगा आपका प्रीफिक्स। ये प्रीफिक्स जो है ये 2 टाइप का होता है। 2 टाइप ऑफ प्रीफिक्स। फर्स्ट है आपका प्राइमरी और सेकेंड है आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब प्राइमरी प्रीफिक्स, व्हाट इज द प्राइमरी प्रीफिक्स? स्पेशली डिफाइन द एसाइक्लिक एंड एलिसाइक्लिक कंपाउंडों में डिफरेंस करता है। बाय प्राइमरी प्रीफिक्स डिफरेंशिएटेड बिटवीन एलिसाइक्लिक एंड एलिफैटिक कंपाउंड। सेकेंडरी प्रीफिक्स स्पेशली indicated by side chain or substituent। ये शो करेगा साइड चेन को, पार्श्व श्रृंखला को, साइड में जो चेन अटैच्ड होंगे, या सब्स्टिट्यूएंट को। अब सब्स्टिट्यूएंट स्पेशली यूज किए जाते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये आपके सब्स्टिट्यूएंट हैं जो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके आ जाते हैं, या इसके स्थान पे आप यूज करेंगे और सब्स्टिट्यूएंट्सों को जो आगे पढ़ेंगे। सेकेंड नाम है आपका सफिक्स। तो ये है प्रीफिक्स। बात करते हैं हम लोग सफिक्स। सफिक्स को कहा जाता है अनुलग्न, बाद में जुड़ने वाला। ऐसा वर्ड जो बाद में जुड़े और ऑर्गेनिक कंपाउंड के मीनिंग को चेंज कर दे। अब ये सफिक्स भी 2 प्रकार का, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। आपका प्राइमरी सफिक्स इंडिकेट बाय सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन। और आप लोगों को बताया कि ये सैचुरेटेड मीन्स आपका एल्केन है, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है। अनसैचुरेटेड मीन्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का नाम एल्कीन है और ट्रिपल बॉन्ड का नाम है आपका एल्काइन है। ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड एल्काइन होंगे, डबल बॉन्ड वाले एल्कीन होंगे और सिंगल बॉन्ड वाले आपके एल्केन होंगे।
दूसरी चीज आपको मिल रहा सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स स्पेशली शो फंक्शनल ग्रुप। बाद में ऐड होगा और वो क्या होगा आपका फंक्शनल ग्रुप, जिनके अलग अलग नेमिंग है और वो अलग अलग टाइप से आप ऐड करेंगे जो बाद में ऐड होगा। और रूट वर्ड लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कॉल्ड रूट वर्ड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा या लॉन्गेस्ट को आप कह लेंगे मेन कार्बन चेन होगा, इसे कहेंगे आप रूट वर्ड। तो आपका हुआ प्रीफिक्स, सफिक्स और आपका रूट वर्ड। इतनी मीनिंग जानिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर जानने के पहले हम लोगों ने देखा कुछ काम की चीजें, जैसे नंबर ऑफ 10 तक कार्बन। 1 है तो आपका मेथ, 2 है तो एथ, 1 कार्बन वाले के नाम मेथ, 2 एथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट। नंबर ऑफ 5 कार्बन है तो इसे आप कहोगे पेंट। नंबर ऑफ 6 कार्बन है तो कहेंगे आप हेक्स। 7 कार्बन है तो कहेंगे आप हेप्ट। नंबर ऑफ कार्बन 8 ऑक्ट। नंबर ऑफ कार्बन नॉन। नंबर ऑफ कार्बन 10 तो डेक। 11 तो अनडेक। 12 तो डोडेक। डोडेक, ट्राइडेक। 20 आ जाएगा। आइकास 30 आ जाएगा। ट्राइएकांट। बट हमें आवश्यकता है मैक्सिमम कहाँ तक, 10 की। सबसे आवश्यक चीजें इसे आप जानिए, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्टॉक, नॉन डेक, अनडेक, डोडेक। इसके बाद बात करेंगे आप प्रीफिक्स की, बात करेंगे आप सफिक्स की, बात करेंगे आप फंक्शनल ग्रुप की, बात करेंगे आप रूट वर्ड की, ये मीनिंग आपको पता। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मीनिंग पता होने के बाद हम लोग देखेंगे अब इसमें केवल और केवल कार्बन की बात सबसे मैक्सिमम की गई है। तो बात यदि हम कार्बन की कर लें, टेट्रावैलेंसी वाला एटम आपका कार्बन है, ये कार्बन, और इसकी ये 4 वैलेंसी। मैक्सिमम केसों में ये अटैच्ड होता है हाइड्रोजन के द्वारा। इसी हाइड्रोजन को अन्य कोई आकर के, जैसे फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड वाला अटैच्ड हो गया, एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया फ्लोरीन, इसे आप हटा देंगे क्लोरीन, ऐसे चेंज करते रहेंगे। लेकिन वैलेंसी ऑफ कार्बन जो 4 है, 1 2 3 4, ये सेचुरेट होना चाहिए। अब अगर इस टाइप से सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन नहीं अटैच्ड है तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा,
तो आप नंबर ऑफ कार्बन 2 अटैच्ड कर देंगे, एक इधर और एक इधर। इस कार्बन की वैलेंसी 4, 2 यहाँ 3 4, इधर भी 2 3 4, या कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो आप जो है यहाँ 1 हाइड्रोजन आइटम अटैच्ड करेंगे तो 3 और 1 4 वैलेंसी इस कार्बन की, 3 1 4 वैलेंसी इस कार्बन की। मीन्स जैसे जैसे बॉन्ड इंक्रीज या डिक्रीज करता जाता है वैसे वैसे जो है हम हाइड्रोजन को भी इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। यहाँ सब सिंगल बॉन्डेड है तो 4 हाइड्रोजन आइटम, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो 1 कार्बन से 2 हाइड्रोजन आइटम अटैच्ड हो गया, 3 आ गया तो एक और कम हो गया। तो इस प्रकार से जितनी भी कार्बन की चेन हम देखेंगे, अब ध्यान देंगे जहां ये खत्म होगा लास्ट वाले कार्बन के पास जो है आप देखेंगे ये 1 वैलेंसी है तो जाहिर सी बात है यहाँ हम 3 हाइड्रोजन अटैच्ड करेंगे तो 4 वैलेंसी कंप्लीट होगी। वैसे यहाँ भी 3 हाइड्रोजन अटैच्ड करेंगे तो 4 वैलेंसी कंप्लीट होगी। बाकी बीच में जितने आएंगे ये 2 हाइड्रोजन आइटम होंगे अगर सब सिंगल बॉन्ड है। इसलिए हम ध्यान देंगे कि जो इंड पे छोर पे आएगा यहाँ हमेशा CH3 होगा, फिर बीच में चलेंगे तो CH2 और लास्ट में फिर आ जाएगा CH3। ये आप स्ट्रक्चर याद रखिए, इसके अकॉर्डिंग हम तमाम स्ट्रक्चरों को बनाएंगे। अब इसी में अगर एक हाइड्रोजन आपने यहाँ से 1 हाइड्रोजन यहाँ से हटा दिया तो यहाँ 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन 3 बॉन्ड, 3 वैलेंसी सैचुरेट हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ आपका क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। फिर इस हाइड्रोजन को भी आप हटाते हैं तो जितने हाइड्रोजन हटेंगे उतने बॉन्ड बढ़ेंगे। देखिए आप कार्बन है, कार्बन की 3 वैलेंसी ये और 1 ये, 4th पूरा है, 1 और 3 4 वैलेंसी इसकी सैचुरेट है। तो टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन ऑलवेज सैचुरेटेड इन ऑल कंडीशंस इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक दिस। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे आप कंपाउंड बनाते जाएंगे। इंड पे जो है CH3 रखेंगे, बीच में आप CH2 रखेंगे, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेंगे। तो आप लोग लिखते रहिए। ये सब हैं आपके फंक्शनल ग्रुप। इसके लिए जब IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे तो कुछ यूज करेंगे नेमिंग वर्ड प्रीफिक्स और कुछ है आप नेमिंग वर्ड यूज करेंगे क्या, सफिक्स। प्रीफिक्स पहले नाम ऐड करेंगे, पहले ये लिखा जाएगा, सफिक्स बाद में लिखा जाएगा। COOH को हम पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसके लिए प्रीफिक्स लिखना है तो हम इसके लिए यूज करेंगे कार्बोक्सी। अगर बाद में ऐड करना हुआ, नाम लिखना हुआ तो नाम लिखेंगे हम ओइक एसिड। SO3H के लिए यूज किया जाएगा आपका सल्फो, बाद में आप यूज करेंगे सल्फोनिक एसिड। COOR को एस्टर कहा जाता है
और इस एस्टर के लिए प्रीफिक्स जो है, एस्टर के लिए प्रीफिक्स जो है यूज करेंगे आप आर का नाम एल्कोक्सी कार्बोनिल और बाद में ऐड करेंगे तो O8, क्या यूज करेंगे O8, COX, एक्स को लिखेंगे हाइलो और CO को लिखेंगे कार्बोनिल प्रीफिक्स। और इसके लिए हम भी यूज करेंगे एसिड हाइलाइड एज ए सफिक्स CONH2 कार्बामाइड। बाद में ऐड करेंगे एमाइड CHO, एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO क्या है एल्डिहाइड, प्रीफिक्स लिखेंगे फार्मिल या नाम एल्डो या नाम आगजो भी लिखा जाता है। और बाद में एल अल यूज करेंगे, CN को लिखा जाता है प्रीफिक्स साइनो और बाद में एज सफिक्स साइनाइड, NC होगा आइसो लगा देंगे, CO कीटोन, कीटोन के लिए चाहे कीटो या आगजो यूज करते हैं। इसके लिए बाद में ऐड किया जाता है ONE1 नहीं है, ये ओन है। तो देखना है आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप, इसका प्रीफिक्स ये है, सफिक्स, इसको आप जानेंगे तो पता चलेगा आपको कि IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। और ये मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, ये फंक्शनल ग्रुप जो है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसके बाद आ जाते हैं OH पे। इस OH को पढ़ते हैं हम एल्कोहल, क्या पढ़ेंगे एल्कोहल, लेकिन इसके लिए प्रीफिक्स नाम है आपका हाइड्रोक्सी यूज करेंगे और बाद में जो है OL आल यूज किया जाएगा। S और H प्रीफिक्स है मरकैप्टो और बाद के लिए यूज करेंगे थायोआल। NH2 के लिए यूज करेंगे आप अमीनो और लास्ट में आप लिखेंगे एमीन। डबल बॉन्ड के लिए प्रीफिक्स नहीं है, केवल सफिक्स यूज किया जाता है इन। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी प्रीफिक्स नहीं है, सफिक्स यूज किया जाता है आपका आइन। तो ये है आपका फंक्शनल ग्रुप और इस फंक्शनल ग्रुप को हमने अरेंज्ड किया है किस ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे फंक्शनल ग्रुप की पीरियडिटी है, वरीयता का क्रम दिया गया है, सबसे मोस्ट नंबर 1 पे है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड है, एस्टर, एसिड हैलाइड, एसिड एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थायोएल्कोहल, एमीन। ये पीरियडिटी आपको याद करना है, ये चार्ट। तो अब हम लोग
शुरू करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर, और वो भी किसका, एल्केन का। IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। इसे रटना नहीं है, आप लोग केवल कॉपी पर लिखते जाइए, ये ऑटोमेटिकली आएगा। जितने ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा आपको आएगा। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले हम देख रहे हैं एल्केन। तो ये मिल रहा है आपका एल्केन। आपको मैंने बताया कि एल्केन जो है इसका दूसरा नाम है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कंपाउंड कंटेनिंग मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। या इसी एल्केन को आपने लिखा है पैराफिन्स, बताया मेड अप टू वर्ड पैरम, सेकेंड एफिनिटी, पैरम मीन्स लेस और एफिनिटी मीन्स रिएक्टिविटी। ड्यू टू लेस रिएक्टिविटी एल्केन कॉल्ड पैराफिन्स। कम रिएक्टिविटी क्रियाशीलता के कारण एल्केन को ही कह दिया गया है आपका पैराफिन्स। तो आप चाहे एल्केन कहो या आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहिए या इसी को आप जो है एलिफैटिक कह लीजिए। ये क्या है आपका एलिफैटिक कंपाउंड भी है। दूसरी चीज है आपका फादर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सभी ऑर्गेनिक कंपाउंडों का क्या है, फादर है। इसी से बनाए गए हैं अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसे हम कहते हैं सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड। ये कार्बन है, कार्बन की चारों वैलेंसियां यदि सिंगल बॉन्ड मीन्स हाइड्रोजन के द्वारा अटैच्ड है तभी उसका नाम क्या है, एल्केन है। 1 2 3 4 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन अटैच्ड विद सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन कॉल्ड एल्केन। फादर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड, जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन इज CnH2n+2। दो नाम है आपने लिखा प्रीफिक्स और लिखा है आपने सफिक्स। इसके लिए कोई प्रीफिक्स नहीं है और बाद में हमेशा आप ऐड करेंगे क्या, एन। तो इसके लिए एल्केन के लिए सफिक्स क्या यूज करेंगे, एल्केन। तो ये हो गया है आपका एल्केन। इसके पहले क्लासिफिकेशन में बताया था एलिफैटिक है। एलिफैटिक का नाम ओपन चेन कंपाउंड है, ओपन चेन कंपाउंड है या एसाइक्लिक कंपाउंड है। इस ओपन चेन कंपाउंड एलिफैटिक या एसाइक्लिक को दो पार्टों में डिवाइड किया गया। एक का नाम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेकेंड अनसैचुरेटेड। हम देख रहे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एल्केन या नाम पैराफिन्स। एल्केन, व्हाट इज द एल्केन, 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन अटैच्ड विद हाइड्रोजन कॉल्ड एल्केन। सफिक्स यूज एन, प्रीफिक्स कुछ नहीं है, जनरल फार्मूला CnH2n+2 है। इतनी जानकारी लीजिए एल्केन के बारे में और इसके बाद देखते हैं IUPAC नाम कैसे लिखा जाएगा।
सफिक्स यूज करेंगे एन। फार्मूला है आपका, फार्मूला है CnH2n+2। इन दो चीजों को ध्यान दीजिए। चलिए फार्मूले की यूज करते हैं और बनाते हैं आप कंपाउंडों को। 1 रखिए कार्बन के स्थान पे, नंबर ऑफ 1। n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। जितना नंबर यहाँ कार्बन का रखेंगे उतने से मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा। ये क्या है आपका 2n, तो इतने से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 लिया तो कार्बन 1 ही रहा, 2 इंटू 2 2 और 2 ऐड किया 4। हमने पहले ही बताया नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो इसका नाम मेथ है। हमने फार्मूला कौन सा यूज किया है, एल्केन का, और एल्केन में आप सफिक्स क्या ऐड करेंगे, एन, इसलिए एन इसमें जोड़ दीजिए एज ए सफिक्स, मीन्स बाद में बन गया मेथेन। नंबर ऑफ कार्बन 2 करिए तो यहाँ 2, यहाँ भी 2, 2 2 जा 4 और 2 6। नंबर ऑफ 2 कार्बन ये रिप्रेजेंट करता है कि ये आपका एथ है। किस फार्मूले से आया, एल्केन, सफिक्स क्या यूज करेंगे, एन, बन गया क्या, एथेन। नंबर ऑफ कार्बन 3 तो आपका 3 3 2 जा 6 2 8। नंबर ऑफ 3 कार्बन तो प्रोप, एन ऐड किया प्रोपेन। नंबर ऑफ कार्बन 4 तो 4 2 जा 8 2 10। नाम ब्यूट, एन सफिक्स यूज किया ब्यूटेन। नंबर ऑफ कार्बन 5 5 2 जा 10 और 2 12। नंबर ऑफ कार्बन 5 का नाम पेंट और एन ऐड किया पेंटेन। तो आप देख रहे हैं मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। ऐसे आप नंबर ऑफ कार्बन 6 कर लीजिए तो हाइड्रोजन कितना होगा, 6 2 जा 12 और 2 14। नंबर ऑफ कार्बन 6 बताता है आपका हेक्स है और आपका एन सफिक्स यूज करेंगे, बन गया है आपका क्या, हेक्सेन। नंबर ऑफ कार्बन 7 2 जा 14 2 16। 7 बताता है आपका हेप्ट, एन ऐड किया हेप्टेन। आप देखोगे जितने भी एल्केन हैं इनमें आपका डिफरेंस होगा CH2 का अकॉर्डिंग टू होमोलॉगस सीरीज। अगर इसमें आप ऐड कर देंगे CH2 तो ये बन जाएगा, इसमें ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन 1 और ये 1 2 और हाइड्रोजन 4 और 2 6, 2 1 3 6 2 8। इसमें 1 ऐड किया 4 और 2 हाइड्रोजन 10, तो इसमें डिफरेंस होता है CH2 का। तो ये आपका एल्केन ऐसे बनता जाएगा। दूसरी चीज है आपकी, जब एल्केन आप बना लेंगे ये तो एल्केन है, एल्केन से 1 हाइड्रोजन माइनस कर दीजिए तो ये एल्क मीन्स कार्बन। एल्क मीन्स क्या होता है, कार्बन। एन मीन्स सिंगल बॉन्ड। इल तो नाम हो गया एल्किल। आपने अभी लिखा मेथेन, फिर लिखा एथेन, फिर लिखा आपने प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। जितना कार्बन उसके जस्ट डबल से 2 ज्यादा, दूने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन है, बन जाता है क्या, एल्केन। तो
तो ये हुआ मेथ, और इसमें ऐड किया था एन, तो बना था आपका मेथेन। अब इसमें से आपको 1 हाइड्रोजन रिप्लेस कर देना है। यहां से जो है एल्केन में से ये लिख लेते हैं हम CH4 मेथेन। कैसे बना? नंबर ऑफ कार्बन 1 मेथ, एल्केन फार्मूले की यूज किया, बन गया मेथेन। अगर 1 हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे तो कार्बन 1 ही है, तो मेथ तो रहेगा ही, लेकिन 1 जब माइनस करेंगे तो आप इसमें जो है सफिक्स क्या यूज करेंगे? इल, वाई और यल। तो नाम बन गया है आपका क्या? मेथिल। और CH4 में से 1 हाइड्रोजन माइनस किया तो क्या बन गया? CH3। सेम टाइप 1 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दीजिए, 6 हाइड्रोजन है तो C2H5 हो गया। नंबर ऑफ 2 कार्बन रिप्रेजेंट करता है 8 को, इल सफिक्स ऐड करेंगे एथिल। ऐसे ही आप बना लेंगे, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 7 है, तो बन गया है आपका प्रोपिल। कार्बन आपका 4 हो गया, तो हाइड्रोजन 9, नेम ब्यूटिल। ऐसे अगर 5 है, 1 हाइड्रोजन माइनस करेंगे तो 5 11, नाम है आपका बन गया क्या? पेंटिल। तो एल्केन से 1 हाइड्रोजन रिप्लेस करते जाइए, आपका एल्किल में कन्वर्ट हो जाएगा। मेथेन से मेथिल, एथेन से एथिल, प्रोपेन से प्रोपिल, ब्यूटेन से ब्यूटिल, पेंटेन से पेंटिल, हेक्सेन से हेक्सिल, हेप्टेन से हेप्टिल, ऑक्टेन से ऑक्टिल, नोनेन से नोनिल, डेकेन से डेकिल का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। विभिन्न प्रकार के कंपाउंडों का फॉर्मेशन एल्केन और एल्किल ऐसे बनाए गए।